कश्मीर में मुझे कश्मीर से ज़्यादा खुशी मुझे इधर हो रही है। लोग जज करते हैं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। जब भी कोई लड़की दिखो मेरा ओह गॉड, क्या लॉजिक था इस बात का? कुछ था? मुझे तो नहीं लगा। मैं रूम शेयर कर रही हूँ। ये अच्छा हो गया रूम पार्टनर वो टाइम पे मेरे सर पे जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड मेघा ब्रोल विद यू ऑल वंस अगेन। आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली वेरी ग्रेट। सो जैसा आपको व्लॉग चाहिए था, डेली रूटीन एंड ऑल, वो आ गया है, क्योंकि मैं खुद अपनी डेली रूटीन में वापस आ गई हूँ। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, बैक टू बेस, बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड बैक टू रियलिटी। तो हाँ, आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो, तो आप अभी कर देना अगर आपको अच्छा लगा है ये व्लॉग तो, क्योंकि आपकी ये डेली रूटीन वाला व्लॉग की डिमांड पूरे करने की मैंने तो पूरी कोशिश की है। तो पता तो चलना चाहिए कि जो कोशिश की है वो सफल भी हुई है या नहीं, और उस पर कितना काम करना है, राइट? तो वो तो मुझे कमेंट से ही पता चलेगा। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। जी हाँ, सुबह के 5:30। आप लोग सब सो रहे होंगे और मैं जा रही हूँ काम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे अपनी ये चीज़ डिसएडवांटेज लगती है अपनी नौकरी की, लेकिन कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, बाकी लोग तो सुबह से शाम तक काम करते हैं, हम तो एटलीस्ट सुबह-सुबह काम निपटा के आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ़ एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए जा रही हूँ, वो भी सिर्फ़ 5 घंटे का। तो आई होप कि पुल आउट ना हो और जल्दी-जल्दी बस 5 घंटे गुज़र जाएँ, फिर आके मस्त एन्जॉय करूँगी, सोऊँगी, कुछ अच्छा बनाकर खाऊँगी। चलो जी, हो गया टाइम निकलने का। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है कि एयरपोर्ट स्टैंड बाय मीन्स यू आर अ बैकअप क्रू, और कभी भी आपको पुल आउट कर सकते हैं किसी दूसरे क्रू की जगह। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। सिर्फ मेंटली ही नहीं, आपको सामान भी अपना वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पे अपने दोनों बैग्स लिए हैं। आपको पता है कि मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, और ना ही मैं बाहुबली हूँ। उतनी ताकत नहीं है मेरे में कि मैं दोनों बैग एक साथ लेकर जा पाऊँ, इसलिए एक मैं ऑलरेडी छोड़ कर आई हूँ नीचे, और ये रहा मेरा दूसरा बैग। कैब में रख दिया है, आई मीन गाड़ी में रख दिया है। और अब हम चलते हैं, क्योंकि मुझे एक दूसरी क्रू को पिक करना है। और गाइस देख लो, सुबह-सुबह सब लोग सो रहे होंगे यार, और मैं काम पे जा रही हूँ। और देखिए, क्या से क्या हो गया। मैं घर से अर्ली मॉर्निंग निकली थी, और इतना दूर तो नहीं है मेरा घर एयरपोर्ट से कि दिन का उजाला हो जाए। तो सुबह-सुबह एक बहुत बड़ी भसड़ हो गई है। मेरी ज़िंदगी में भसड़ ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं ना? डोंट वरी, आपके लिए ही तो है व्लॉग। ज़रूर बताऊँगी मैं कि क्या हुआ है। A few moments later. कहाँ दिल्ली से निकले थे, कहाँ पंजाब पहुँच गए। वेल, अभी मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं है आपके साथ बात करने की। पहले कुछ खा लेती हूँ, वरना बुफ़े भी क्लोज़ हो जाएगा। रूम पे जाती हूँ, उसके बाद आपके साथ अपने दिल की दुःख भरी दास्ताँ शेयर करती हूँ। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी करंटली हूँ कहाँ। आई एम इन अमृतसर, पंजाब। और पहले रूम वगैरह दिखा देते हैं, जो धर्म सिद्ध अधिकार है मेरा। रिचुअल पूरा कर लेते हैं अपना, यानी कि लॉन्ड्री भी दे देते हैं वॉश के लिए, उसके बाद मिलते हैं। बॉबी डॉल बॉबी बॉबी देओल नहीं, बॉबी डॉल। जब भी कोई लड़की दिखो मेरा मेरे पास भी एक ऐसा है, पर मेरा पिंक कलर का है। वो सीन है, रूम नंबर क्या है?
मेरे हाथ में 2-2 लॉन्ड्री बैग देख के ये मत सोचना कि अब हम ज़्यादा कपड़े दे सकते हैं वॉश कराने के लिए। वो सेम ही है, बस इसीलिए वो 2 थे क्योंकि एक मेरा था, एक मौसीना का था। वो नहाने चली गई थी तो मैंने सोचा उसका भी बाहर रख देते हैं। और हाँ, प्लीज़ बी रेडी मेरी बक-बक सुनने के लिए, जो मेरे साथ भसड़ आज हुई है, वो सुनो। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So अभी आपको सिंगल बेड दिख रहे हैं, एक वो, एक ये बैग भी ये 2 दिख रहे हैं, 1 2, एक वो पड़ा हुआ है खुला हुआ और एक वो पड़ा हुआ है। 4 बैग हैं विच मीन्स हम 2 लोग हैं क्योंकि अब हमारी एयरलाइंस में भी स्टार्ट हो गया है रूम शेयरिंग। गाइस आपने बहुत बार मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है डू यू गाइस गेट सिंगल रूम, तो अर्लियर इट वाज लाइक दैट बट अब इट हैज़ चेंज्ड। सो आज मेरा छुट्टियों के बाद पहला फ़्लाइट लगा हुआ है, मस्त इन्जॉय किया मैंने घर पे और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम पे आने का। और सुबह से मेरे साथ भसड़ ही हो रही है। क्या भसड़ हो रही है वो मैं बताती हूँ, रुको, थक गई हूँ वैसे खड़े खड़े, वेट। हाँ, आराम से शांति से बात करते हैं। अगर आप शांति से बैठ के देख रहे हो मेरा ब्लॉग तो मैं क्यों ना शांति से बैठ के बात करूँ। घर पे जाके तो मेरा फेस ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आई एम शेयरिंग रूम और मेरी रूममेट इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी। कोचिन में भी उसको देखा होगा मेरे व्लॉग में, स्पाइस की मेरी जो आखिरी फ़्लाइट थी उसमें भी देखा होगा। तो या शी इज़ द वन एंड वेरी 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 प्यारी लड़की। ये मतलब मुझे है ये चीज़ कि मैं हर किसी के सामने व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, लोग जज करते हैं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो मैं ऐसे ही जस्ट बोल रही थी कि अरे यार मोहसिना आजकल व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते शेयरिंग रूम की वजह से, रूम शेयरिंग की वजह से आई मीन। तो बोलती है अरे क्यों, जो करना है तेरे को कर, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। कहाँ मिलेंगे ऐसे इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे स्वीट लोग। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हाँ, स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो सुबह हो गया था ये कि मेरा था एयरपोर्ट स्टैंड बाय जो सुबह 7:30 बजे शुरू होना था, जिसके लिए मैं 5:30 उठ गई। क्यों? क्योंकि मेरी थी क्लबिंग किसी और लड़की के साथ। बट क्या हुआ, मैं उस लड़की के हिसाब से कैब में बैठी क्योंकि उसने बोला कि 10 मिनट लेट बैठना। जैसे ही अपनी गली क्रॉस की और बाद में मैडम ने सिक मार दिया और बोला कि मैं नहीं आने वाली हूँ। क्या लॉजिक था इस बात का? कुछ था? मुझे तो नहीं लगा। और मुझे ड्यूटी चेंज का मैसेज आता है कि आपका एयरपोर्ट स्टैंड बाय हट गया है और अब आप जा रहे हो फ़्लाइट पे। वो भी एक कोई छोटी मोटी फ़्लाइट नहीं कि हाँ भाई एक दिन जाके आप वापस आ रहे हो या सेम डे वापस आ रहे हो, पूरे 5 दिन का पैटर्न गाइस। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ अमृतसर, दिल्ली अमृतसर ऑपरेट करके आई हूँ। कल हम जाएंगे अमृतसर से लंदन, फिर लंदन में ले ओवर, फिर लंदन से वापस आएंगे अमृतसर, फिर अमृतसर में ले ओवर एंड देन अमृतसर दिल्ली। तो 5 दिन का पैटर्न है। तो मैंने बैग भी उस हिसाब से पैक नहीं किया था, तो फटाफट से जो भी मुझे सामान दिखा बस मैं ठूसती गई, वो भी बैग में नहीं, एक लिफाफे में। इमेजिन क्यों? क्योंकि ड्राइवर भैया बोलते हैं कि आपको तो 7:30 बजे के हिसाब से ही कैब में बैठना पड़ेगा और एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो बहुत बहस की मैंने ट्रांसपोर्ट में कि जब मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है कि 8:45 का व्हाट यू कॉल रिपोर्टिंग है, तो मैं इतनी जल्दी जाके क्या करूँगी। तो फाइनली वो माने, लेकिन भैया घर के नीचे ही खड़े रहे और बोलते हैं अब बैग बार बार ऊपर नीचे करने से बेटर है कि आप इधर ही रहने। तो मैंने फटाफट से सारा सामान समेटा और कैब में ही समझो पैकिंग की। तो हाँ, थक गई मैं इतना बात कर करके। इमेजिन बात करने में थक गई हूँ, तो वो टाइम पे मेरे सर पे जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, तो मैं क्या चीज़ से गुजरी होंगी। तो सुबह आज मेरी 5:30 बजे की जर्नी शुरू हुई है, जो अभी 3:30 जाके मैं बेड पे लेटी हुई हूँ एंड मेरा सर फट रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आते ही खाना भी खा लिया। पहले हम लोगों को इन रूम डाइनिंग मिलता था, वो भी बंद हो गया है, उसकी जगह बुफ़े में खाना खाना था। तो फटाफट खाया, आके नहाए और टेक ऑफ हुआ है 11:15 पे। तब से मैं मेकअप करके आंखें ऐसी खुली रख के बैठी थी। सोचो गाइस, होगी किसी की किस्मत ऐसी। और अभी बहुत होगी बातें, बाकी मिलेंगे आपसे, देखते रहिए ब्लॉग। मुझे खुद नहीं पता है कि क्या करने वाली हूँ मैं इस ब्लॉग में भाई। गॉड थक गई हूँ कसम से मैं भाई भाई भाई। सो थोड़ी देर सोने के बाद हम शाम में जब उठे तो भूख लगी थी। मेरे पास घर से लाया हुआ सैंडविच था, वो खाया, कॉफ़ी पी साथ में और फिर रात में हम चले गए थे डिनर करने। सूप पिया, थोड़े से नूडल्स खाए और ये मेरी शक्ल देख के लाइव काउंटर से भैया मुझे बोलते हैं आप चाट पापड़ी खाओगे? मेरी शक्ल पे ही शायद दिखता है कि मुझे ये चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। तो वो था मेरा खाना और ये है मोहसिना की प्लेट। सादा खाना, दाल चावल। मुझे दिखा ही नहीं दाल चावल, कहाँ था? ये दिख रहा है। सो खाना खाने के बाद डिज़र्ट में मैंने ये पेस्ट्रीज़ खाई और मोहसिना ने ये खाया।
अब मीठा खाया है तो ब्रश तो करना ही है सोने से पहले, मैंने वो किया। उसके बाद मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था क्योंकि आके सो गए थे और ऐसे ही सामान रहा। अब ये करना है पैक बिकॉज़ सुबह हमें निकलना है, हम जा रहे हैं लंदन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एंड हियर वी आर इन लंदन। मैं अभी रिसेंटली अपनी छुट्टियों में कश्मीर घूम कर आई हूँ बट वहाँ पे मैंने इतनी बर्फ़ देखी, लेकिन यहाँ पे जो मुझे फ़ील हुआ ना वो सुकून, वो खुशी, वो अलग ही थी। और ये देखो ये मैंने मौसीना का वीडियो बनाया है इतना प्यारा और ये मेरा बनाया गया है। और गाइस लंदन में हम एयरपोर्ट जाते ही नहीं है, मीन्स हमारा जो बैग है वो एयरक्राफ्ट के बाहर ही हमें मिल जाता है, तो मैं वो कलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ। और मेरे बैग की हालत देखना, ऐसे लग रहा था फ्रिज में से निकाला हुआ है, लिटरली पूरा बर्फ से भरा हुआ। ओह गॉड, कश्मीर में मुझे, कश्मीर से ज़्यादा खुशी मुझे इधर हो रही है। एक सेकंड साथ उठाते रहना बस। आगे मुझे इसमें बना दो बस। जाओ आप, मैं अपनी अपनी चाबी से आऊँगी। मैं अपनी चाबी से आऊँगी, आप जाओ। तो तुम जाओ एंटर करो, रूम का व्यू करना होगा ना तुमको। अच्छा वो मतलब ये अच्छा हो गया, पर रूम पार्टनर के साथ साथ रूम रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इतना छोटा सा भाई घूमने के लिए जगह भी नहीं है सारा। बस खत्म हो गया हो गाइस, गया? इधर आते ही रूम खत्म। बस ये पानी की बॉटल्स ओए 1 2 3 4 8 बॉटल्स दी हैं। वाओ, अमेजिंग। मोसीना इतना पानी पीती है कि इनको भी पता है पहले से। और हमारे बैग बाहर रह गए, भी चुरा के ले जाएंगे। और अभी शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे थे और ये मेरे होटल से व्यू था जो अभी तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो आपको सुबह ही दिखाएँगे। और नहाने के बाद हम लोग चले गए क्रू लाउंज, वहाँ पे पिया हॉट चॉकलेट और साथ में खाए बिस्किट। हॉट चॉकलेट लंदन में बहुत टेस्टी लगता है, मतलब उसका टेस्ट डबल हो जाता है। और दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज़, अब ये व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ ख़त्म। व्यू आपको दिखा दूँगी, डोंट वरी, अपने रूम से जो भी था। बाकी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय।